ठीक है, 3 2 1 करके बोल दे। So namaste to all the viewers out there. Today we are discussing a very important topic जो कि बहुत ज़्यादा कवर हो रखा है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है जो हम इस टॉपिक में कवर करना चाहते हैं। द टॉपिक इज हाउ टू लैंड योर फर्स्ट जॉब एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया। नाउ बिफोर वी गो ओवर टू द टॉपिक, एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं कि व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस। सो हम दोनों इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, हम दोनों ने भी अपनी जर्नी बाकी जैसे बाकी सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि वो बाहर जाएंगे पढ़ेंगे। सो वी ऑल्सो स्टार्टेड दिस जर्नी, एंड ओवर दैट जर्नी हमारे कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एंड हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं एंड फेलियर्स देखे हैं, लर्निंग्स हैं। सो हमने सोचा व्हाई नॉट मेक दैट, मतलब रिकॉर्डिंग करें, एक थोड़ा प्रोडक्टिव सेशन बनाए ताकि लोगों को हम हेल्प कर सके, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली रीच आउट टू अस ऑन लिंक्डइन एंड सेम आंसर्स हम देते रहते हैं, एंड देन वी ट्राई टू फिगर आउट कि यार ये सबकी नीड है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर एंड एवरीवन वांट्स टू नो। So, quick introduction. My name is Parth Sharma, and I'm a graduate of University of Wollongong. I graduated last year, November 2022, and I did a dual master's degree in business analytics and financial management. And currently, I'm working as a business analyst, and मैं Adelaide में situated हूँ. And over to you, Karthik. And yep. Hi everyone, like Parth said, namaste. My name is Karthik Agarwal. मैंने भी UW से मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मास्टर्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट करी है, एंड आई ग्रेजुएटेड इन May 2023. Currently, I'm working with the University of Wollongong as a systems analyst. And हाँ, इस सेशन से we are trying our best कि हमारे experiences and our knowledge can help all the people around the globe कि max to max हम यही कर सकते हैं अभी, to be honest. Yeah. So, obviously, we will try to make this as much informative as possible and mostly open रखेंगे. So, जो भी हमारे experiences है, उनको as जैसे हैं वैसे share करना है. वही main agenda है इस podcast का, इस session का. So, again, let me come back to the topic now, the real topic: how to land your first job as an international student in Australia. Now, Universities. everyone, hmm? In universities. In universities, yeah. What twist था, but कोई नहीं. But हाँ. So everyone talks about कि Uber कर लो and work in a restaurant or work in some departmental store या किसी mall में काम कर लो. So there are a bunch of jobs, and I'm not saying these are bad options. Like ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो obviously बात है तुम्हें सारे जगह अप्लाई करना चाहिए because you need to keep your options open. But हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन है दैट इज वर्किंग विद इन योर यूनिवर्सिटी, जो कि इतना ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं, नो वन टॉक्स अबाउट इट. मतलब जितना मैंने देखा, मैंने इसके ऊपर कोई वीडियोस या कोई ऐसे कंटेंट देखा नहीं है जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर भी जॉब्स मिलती है. सो एंड बेटर जॉब्स है, राइट? बेटर जॉब्स आर देयर. इट्स लाइक पीपल आते हैं सोचते हैं कि और जॉब्स करना बहुत इजी रहेगा बिकॉज दिस इज कैटेगराइज्ड एज ऑड जॉब्स, और वो ऑड जॉब्स में easy रहेगा. You go physically, you do stuff, and then you come back, and it is very different than expected, but it is actually easy कि यूनिवर्सिटी जॉब जहाँ पढ़ रहे हो वहीं काम करा, वहीं पे राइट easy रहता है. It is, and you know the people around. I know, yeah. And मेरे को मतलब I'm not saying like I'm not, मतलब मेरा भी, जब मैं भी ऑस्ट्रेलिया आ रहा था पढ़ने के लिए, किसी ने मुझे बताया नहीं था कि ये भी ऑप्शन है. सो मैं भी बाकी सबकी तरह जो भी सुन रहा है, आई वॉज ऑल्सो द बिलीवर दैट, मेरे को पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर भी जॉब्स कर सकते हैं. सो दिस वाज सम व्हेन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया, दैट इज द टाइम आई रियलाइज्ड ओके दिस इज अ वेरी गुड एंड ल्यूक्रेटिव ऑप्शन. ऐसा नहीं है कि मतलब आगे जाके बताएंगे कि पे रेट में भी कितना डिफरेंस है, बट कार्तिक इज द एक्सपीरियंस वन, इसने बहुत काम करा है यूनिवर्सिटी के अंदर. सो ओवर टू यू कार्तिक, व्हाई डू यू थिंक अवेयरनेस कम है यूनिवर्सिटी जॉब्स के बारे में? बिकॉज अगेन मैं आया था इंडिया से, आई डोंट नो योर केस, बट मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब्स होती है. सो व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस? लोगों में पता नहीं है या बात नहीं करते हैं इसके बारे में, यूनिवर्सिटी जॉब्स के बारे में. व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट टू टेल एवरीवन, हम दोनों कोविड के बाद आए थे, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम कि ये सब इंफॉर्मेशन होना, क्योंकि उस टाइम इवन यूनिवर्सिटीज डिडंट नो कि ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम में कैसे एक्ट करना है, कितने स्टूडेंट्स आएंगे.
व्हेन देयर वाज अ टाइम दैट जब यूनिवर्सिटी आए थे, तो हम जॉब्स ढूँढ रहे थे। यू यूज्ड टू वर्क इन अ रेस्टोरेंट, आई यूज्ड टू वर्क इन अ Yeah. पिज़्ज़ेरिया। तो हम लोग ने क्या करा था, हमें नेटवर्किंग करनी थी क्योंकि इंडियंस थे, हम लोग इंडियंस आए थे, ऑस्ट्रेलियन या आई मीन दूसरे कल्चर के दोस्त ज़्यादा थे नहीं। तो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग वॉलंटियरिंग फॉर पल्स एट Yeah. यूओडब्ल्यू। Once, yeah. एंड उस टाइम क्या स्टूडेंट्स आए थे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। बट बिफोर दैट हमने ऑनलाइन स्टडी किया था इंडिया से। तब हम देयर वर काउच कन्वर्सेशंस ऑनलाइन। हाँ, काउच कॉन्वर्सेशन आई थिंक दैट वाज एन आई ओपनर कि हाँ ऐसा कुछ होता है। सो देयर आर बंच ऑफ काउच चीजेस कन्वर्सेशंस में हमने लोगों से इंटरैक्ट किया, इन्फॉर्मेशन ली, क्योंकि क्या है यूनिवर्सिटी ऑलवेज गिव्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब्स एंड वेलफेयर, बट ये होता है यू हैव टू बी प्रेजेंट, मतलब तुम्हें वहां पे जाके करना पड़ेगा। जैसे हम्म। इंडिया में कंपनीज आती थी, हम एग्जाम देते थे, यू नो थिंग्स गेट डन। यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो अवेयरनेस वाज अ बिट डिफिकल्ट एट दैट टाइम, क्योंकि नेटवर्किंग के थ्रू पता लगा। वो नेटवर्किंग वाला क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। यू हैव टू नो राइट पर्सन। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक चीज याद रखना, यू नेवर नो कौन सा बंदा कब कहाँ काम आता है। यू हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल एंड कंप्लीटली एग्री विद द पॉइंट। बट डू यू थिंक इट्स अ मेंटालिटी हम देसी लोगों के, मतलब बाकी का नहीं पता, बट हम देसी लोगों को मेंटालिटी है कि आते साथ ही रेस्टोरेंट में काम कर लो, यहाँ काम कर लो। बिकॉज़ आई थिंक लाइक पीपल डोंट रियलाइज लाइक व्हेन यू कम टू ऑस्ट्रेलिया राइट, इंडिया में आप बाकी किसी भी कंट्री से आप आ रहे हैं, एशियन कंट्री से, सो वहाँ पे मतलब हमारे कल्चर होता है कि वी डोंट वर्क पार्ट टाइम जॉब्स। हम मतलब पढ़ ही रहे होते हैं, लाइक बैचलर्स कर रहा है अगर कोई तो कर रहा होगा तो उसे पता होगा दैट 4 साल सिर्फ पढ़ाई करते हैं। हमारे अंदर काम करने का कल्चर नहीं होता। बट हियर पीपल दिस एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग अराउंड 12 या 13 इयर्स ऑफ एज, समटाइम्स इवन यंगर। सो या एक कल्चर, सो हम नए कल्चर में आते हैं, हम यहाँ पे काम करना चालू करते हैं एंड एक हसलिंग मतलब हसल कर रहे होते हैं, हम ट्राई कर रहे होते हैं बैलेंस करने का कि भाई पार्ट टाइम जॉब्स है, कभी 60 घंटे की 8 घंटे की शिफ्ट है, क्लासेस है एंड देन असाइनमेंट्स है। सो आई थिंक इसकी वजह से पीपल एक्चुअली डोंट गेट टू एक्सप्लोर यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी साइट्स पे हर जगह इंफॉर्मेशन कन्वे करती है। आप यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्क नहीं कर पाते हो जस्ट बिकॉज यू आर जस्ट टू बिजी वर्किंग एंड डूइंग क्लासेस। इन दोनों के बीच में जगल इतना होता है कि मेरे ख्याल से वो मेंटालिटी रहती नहीं है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, लोगों से इंटरेक्ट करें, मिले या पता करें। यू जस्ट टू बिजी। और ऑब्वियसली बात है, पैसा आ रहा होता है, आ रहा होता है, आ रहा होता है। सो ऑब्वियसली बात है यार, पैसा आता है ना तो फिर इंसान और कुछ बुरा नहीं सोचता नहीं है लगता कि चलो पैसा भाई। आता किसी को। हाँ तो पैसा आ रहा है, आने दो। सो दैट टाइम वी डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। पीपल आर लाइक कि अब मैं सेटल्ड हूँ, अच्छा जॉब है, ठीक है, पैसा आ रहा है, मेरी शिफ्ट्स है, मेरी पढ़ाई बैलेंस हो रही है, आई डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट एनीथिंग न्यू। आई थिंक वो मेंटालिटी सालों से साल चली आ रही है, चली आ रही है एंड पीपल हैव बीन फॉलोइंग दैट। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई एक अवेयरनेस की कमी है कि पीपल एक्चुअली डोंट, मतलब उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो यूनिवर्सिटी में जाए, वॉलंटियर करे या नेटवर्क करे। आई सी दैट इज वन पॉइंट कि हाँ यूनिवर्सिटी जाओ, नेटवर्क करो, दैट इज देयर कि हाँ पीपल थिंक दैट देयर इज नो पॉइंट गोइंग। जब रेस्टोरेंट्स भी अच्छा पैसा देते हैं वैसे तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्यों गलत बोलूं। बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, देखो आप रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हो बाहर, यू हैव टू अंडरस्टैंड यूनिवर्सिटी में भी रेस्टोरेंट्स हैं, यस, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी भी में कैफे, कैफेज होते हैं राइट, यूनिवर्सिटी में कैफेज भी है। बार। तो आप अगर वहाँ काम कर सकते हो, वहाँ पे भी उन्हें वर्कफोर्स चाहिए होता है, यहाँ पे भी उन्हें वर्कफोर्स चाहिए होता है। सो जितना एक्सपीरियंस आप वहाँ दे रहे हो, उतना एक्सपीरियंस आप यहाँ दो, उतना ही मेहनत आप यहाँ लगाओ। 2 फ़र्क आते हैं और मेजर डिफरेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू वर्क आउटसाइड, आप एक कंपनी के थ्रू हैंडल हो रहे हो, यू आर एन एम्प्लॉय। यूनिवर्सिटी में काम करने से दे ट्रीट यू एज अ स्टूडेंट एज वेल, ठीक है। और यस। स्टूडेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, देयर आर सर्टेन टाइम्स इन योर स्टूडेंट लाइफ स्पैन जहाँ पे यू माइट नॉट कोप विद स्टडीज और विद लाइफ और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। दे कंसिडर दे यस। कंसिडर अ बिट मोर। ऐसा नहीं बोलूंगा कोई भार नहीं करता, एवरीवन डज, ये थोड़ा ज्यादा करते हैं। And I think it's more convenient, right? कि आप कैंपस में ही काम कर रहे हो and it's easier to attend classes because I have seen people, right? They waste so much time just in traveling because पहली बात है वो सोचते हैं जॉब्स के लिए वो यूनिवर्सिटी से दूर घर लेंगे सिटी में, ताकि
घर मिल जाए, राइट, एंड जॉब्स करने लगे, एंड देन इट्स लाइक लॉट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब बहुत पैसे, मतलब वॉलोंगोंग थैंकफुली इट्स लाइक कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं था, ट्रांसपोर्ट फ्री था, बट अगेन दोज कमिंग फ्रॉम सिडनी एंड लाइक वॉरवोंग वॉरवोंग था की जगह यार, को टाइम हो गया वाराणसी सब हर जगह, बट फर्क वो नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है कि ना, लाइक वॉलोंगोंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर चीप, आई एग्री, एंड देयर इज नो एडेड कॉस्ट, बट एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है जब आपको ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाए आपका ड्यू टू बीइंग अ पब्लिक या हॉलिडे, वो सैटरडे गंदगी संडे, बंद हो जाता है। वहाँ दिक्कत आती है। बट एक कमिंग बैक टू द टॉपिक कि यूनिवर्सिटी जॉब्स कैसे लैंड करें, देखो नेटवर्किंग लाइक आई सेड इज अ वेरी बिग पार्ट। नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है, और नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं सिर्फ वॉलंटियरिंग, सोसाइटीज। मेरी सेकंड माय फर्स्ट जॉब वाज इन यूनिबार, सो यू देयर अ बार इन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगोंग। यहाँ मैंने बाहर भी होता है वॉलंटियरिंग से की थी वो, भाई। मैंने वॉलंटियरिंग से की थी वो जॉब। आई यूज्ड टू गो एंड चेक टिकट्स एज अ वॉलंटियर। I did an RSA. I did everything just आफ्टर वॉलंटियरिंग कर करके कि भाई मैनेजर की नजर में आ जाए कि दिस ये आता ही मतलब रात को 8 बजे भी अगर वॉलंटियरिंग है, अनपेड जॉब, ही कम्स एंड ही शोज अप। I think people confused now because we are talking a lot about volunteer. So clear कर देते हैं कि हम volunteer से मतलब क्या है, what actually volunteering means. Volunteering by the name means कि आप volunteer कर रहे हो, it's an अनपेड unpaid वर्क। job and it's a culture. But can you explain like how did you मतलब come to know about volunteering? कैसे पता चला, कैसे ज्वाइन करा, क्या करना पड़ता है, and how it actually helped you to land a job? I think वो तो ज़्यादा better रहेगा हाँ, for दैट people इज to मच understand. बेटर। सो लाइक व्हेन वी टॉक्ड अबाउट काउच कॉन्वर्सेशन इन 2021, जब हम घर से कर रहे थे, तो हर एक यूनिवर्सिटी में, आई एम नॉट श्योर अदर्स का नाम क्या है, जैसे यूडब्ल्यू में इट कॉल्स पल्स। Yeah. पल्स काफ़ी इनिशिएटिव्स करती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक्वाथॉन होता है, देयर वाज़ अ साइक्लिंग मैराथन, Yeah. काफ़ी इवेंट्स होते हैं, उसके लिए वॉलंटियर्स भेजती है, वेयर यू डू अनपेड वर्क एंड यू हेल्प द सोसाइटी। गार्डनिंग सोसाइटीज़ हो गई, योर कुकिंग सोसाइटी, मतलब दे आर वेरी काइंड ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस एंड दे नीड पीपल हू कैन हेल्प देम आउट, बट अनपेड। Yeah. सो I signed up with them. The reason why I signed was two things. First of all, networking, the biggest one. The other one is when you do unpaid work with the University of Wollongong, they give you a UOWX recognition. Now that recognition, what that happens is वो आपको बहुत मदद करती है जब आप अपना resume पूरा बना लोगे यूनिवर्सिटी के बाद। It gives you a recognition that a person is a go-getter, out of what Yeah. his lifestyle is, he still gives back to the community. He does good. I mean, he's a hustler. In short, उसका मतलब ये रहता Hmm. है। I मतलब did जस्ट टू आई थिंक वो उस जो भी आप वॉलंटियर करते हो जिस भी पर्टिकुलर इवेंट्स में, आपने वहां पे जो भी स्किल सेट्स गेन करे हैं, इट्स काइंड ऑफ वो शोकेस करते हैं कि इसने यहाँ पे वॉलंटियर करा है, ये स्किल्स इसने यहाँ पे गेन करे है, राइट, मे बी exactly लीडरशिप, मे बी टीम वर्क एंड public सम सॉर्ट ऑफ अदर सबसे स्टफ, बड़ी राइट. public speaking। The public speaking, right, and sometimes there are like cultural events also, right, where you Exactly, get to know about the culture, and for Australia culture is very important. very It's big, very important to know the culture of Australia because आप जॉब्स में भी जाओगे, the first question is कि आप कल्चर में फिट करते हो कि नहीं कंपनी के, इंडिया की तरह नहीं है कि मार्क्स कितने क्या नहीं. प्रायोरिटी इज कल्चर में फिट कैसे होते हो, एंड आई थिंक द स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द कल्चर इज थ्रू वॉलंटियरिंग. एंड यहाँ पे वॉलंटियरिंग का कल्चर है, राइट, पीपल exactly, हर एज के आते हैं वॉलंटियरिंग करना. आई एम नॉट exactly। सेइंग सिर्फ बच्चे आते हैं, लाइक See, 70, फैकल्टी, 80 years old people coming and फैकल्टीज volunteering। आर वॉलंटियरिंग, राइट, जस्ट गार्डनिंग सोसाइटी में, राइट, दैट Exactly, लेडी, राइट, शी वाज टीचिंग अस, राइट, मतलब हम गार्डनर्स नहीं है, राइट, बट वी वॉलंटियर्ड, शी वाज टीचिंग अस कि वॉर्म्स क्या होते हैं, वीड क्या होता है, प्लांट कैसे हैं, सैपलिंग्स कैसे कैसे प्लांट करना है. हाँ, उसके बाद हमें फ्रेश टोमेटोज भी मिलते थे पिकिंग में, गार्डनिंग, वास्तव में यार, पास्ता बना फ्री के टमाटर. और पहले पहले जब आते ना तो $2 देखते हो, चेरी $5 टमाटो, टमाटर फ्री में, हम बाल्टी भर के टमाटर लेके आते थे. चेरी टमाटोज और चेरी फ्रेश। टमाटर फ्रेश, क्या पास्ता बनता था. अगेन ऑफ टॉपिक हो गया, बट सो देखो वॉलंटियर की अलग बेनिफिट. वॉलंटियरिंग इज इम्पोर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो आएगा फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो हम आइल्स देकर आए, हमें इंग्लिश आती है। राइट. फर्क होता है एक बोलने में और फर्क होता है एक समझने में। राइट. जब यू टॉक टू समवन जो इंडियन या फिर जो आपकी अपनी कम्युनिटी वाला है, उसकी आप समझ पाओगे डायलेक्ट।
जब आप किसी दूसरे डायलेक्ट वाले से मिलते हो, कभी-कभार वो इंग्लिश तेज़ बोलते हैं, कभी-कभार उनका किसी चीज़ का प्रोनंसिएशन अलग होता है। सो हम्म, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल व्हेन यू डू ऑल दिस। ये तुम्हारी एक एक्चुअली तुम्हें हेल्प करता है। यस, इन माय केस इट हेल्प्ड मी इन वेरी अदर डोमेन्स, किसी और के लिए अलग हो। सो या, वॉलंटियरिंग से देयर बेनिफिट्स, यू गेट रिकॉग्निशन, यू गेट नेटवर्किंग, people within your university know how you work, या, what kind of strengths you have. So with me, I got my job at Unibar. I did like 104 hours of voluntary work. I started on 24th or 25th of January, and my first day at my job was on 21st of February. I remember that crystal clear. 30 days 104 आवर्स। तो लोग कंफ्यूज मत हो, हमारा जो यूनी है वो लेट शुरू होता है। हम जल्दी आ गए थे, ट्राइमेस्टर स्टूडेंट्स है फ्री टाइम था, हम। तो हमारे पास कुछ नहीं था, यूनिवर्सिटी हम स्टार्ट 3rd फरवरी से होती है। हम हम्म, लोग जल्दी आ गए थे, हमारे में बहुत चुल थी। ठीक है, हमें था बॉर्डर पे बंद ना हो जाए। और दूसरी बात ये है कि देखो यूनिवर्सिटी, हम लोग ट्राइमेस्टर स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा सेशन जल्दी शुरू होता है और थोड़ा बीच में मतलब जो गैप होता है वो भी हमारा कम होता है। सेमेस्टर स्टूडेंट्स अलग चलते हैं। राइट, तो ये दैट बट आई थिंक यू वर्क इन दैट गैप, उस गैप में काम करना वाज मोर इजी। नए नए आए थे, पता नहीं था, एंड वॉलंटियरिंग वाज लाइक कुछ नहीं है तो चलो वॉलंटियर कर लेते हैं। हाँ, मतलब There is खाली nothing to lose, right? Volunteering, like जो लोग सुन रहे हैं, there is nothing to lose. And एक point add करूंगा, कार्तिक ने 104 hours करे हैं, that doesn't means you have to do it. एग्ज़ैक्टली Volunteering कैसे काम करता है कि they will say that there is an event upcoming, they need so and so many people. एक रजिस्ट्रेशन होता है, आप वहां पे जाके रजिस्टर करते हो, आप एक टाइम स्लॉट पे कमिट करते हो कि आप इस टाइम स्लॉट पे अवेलेबल हो कि नहीं। So nothing is forceful. आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप रजिस्टर करते हो एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट, एंड आप वहां पे जाके वॉलंटियर करते हो। दैट इज हाउ इट एक्चुअली वर्क। सो देयर इज नथिंग फोर्सफुल। सो बहुत मतलब पूरा दिन का इवेंट होगा तो डिफरेंट स्लॉट्स निकलेंगे, एंड देन यू कैन वॉलंटियर एंड बुक योर स्लॉट्स, राइट? दैट्स ट्रू, यू कैन डू दैट। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई तुम्हें जाना ही जाना है। कमिट करो, तुम्हें सूट करता है तो जाओ, बट हाँ, पहले से इन्फॉर्म कर दो। यस, पहले से इन्फॉर्म कर दो, आ नहीं नहीं जाओ। सकते हो बट तुमने रजिस्टर किया, दैट इज़ फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ एक अकेली सिर्फ लौती जॉब नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में, एडमिन जॉब्स भी। एडमिन जॉब्स। देखो, लाइक आई सेड, वॉलंटियरिंग करोगे, रीज़न व्हाई आई से वॉलंटियरिंग करोगे, वॉलंटियरिंग किसी भी इवेंट की हो सकती है, कोई भी मिल सकता है। हम्म, वाइडर एरे ऑफ पीपल से तुम मिल सकते हो। तुम राइट, फिज़िकली जाओगे, अपनी फैकल्टी से मिलोगे, इधर से मिलोगे तो तुम अपनी फैकल्टी में ही जाने जाओगे। राइट। यू मेक श्योर जब किसी यूनिवर्सिटी जाओ, तुम एक ऐसे डोमेन में रहो, एक ऐसे डोमेन के साथ रहो, जहाँ पे इवेंट्स हों, कोलैबोरेशन हो, कुछ हो, वो थोड़ा वाइडर डेमोग्राफिक ऑफ लोग मिले तुम्हें वहाँ पे। वो हम्म, आसान क्यों रहेगा? तुम्हें ज़्यादा लोग जानेंगे। हम्म, ज़्यादा लोग जानेंगे, तुम्हें एक क्रेडिबिलिटी होती है ना कि हाँ, एक ट्रस्ट है। जैसे पार्थ है, पार्थ और मैं सेम सब्जेक्ट्स करें, वो पास कराता था, मैं उससे कॉपी करता था, ठीक है? तो हमारा सिंपल ये था, हम मुझे पता था इसका क्या स्ट्रेंथ है, इससे पता था मेरा क्या स्ट्रेंथ है। सो हमें ये एक बहुत ईज़िली तुम्हें चीज़ समझ आएगी कि जितने ज़्यादा लोगों से तुम मिल सकते हो थ्रू वॉलंटियरिंग, वो कोई उम, मतलब यूनिवर्सिटी में आई डोंट अंडरस्टैंड अगर कोई और चीज़ हो, बट हाँ, इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट टू कीप दैट इन माइंड। या, एंड मैं इस पे एक एग्जांपल दूंगा। मैंने लाइक फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने यूनिवर्सिटी में जॉब नहीं ली, मैंने नहीं करी, एंड आगे प्रोबेबली किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों हुआ था। बट एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो कार्तिक बता रहा है, कि मैं जब वॉलंटियरिंग कर रहा था, कार्तिक ने बहुत ज्यादा घंटे वॉलंटियर करा है, मैंने बहुत ही कम करा। अगर टोटल देखा जाए, अगेन वी विल टॉक अबाउट द रीजन व्हाई आई कुडंट वॉलंटियर दैट मच। बट स्टार्टिंग में ओ फेस्ट चल रहा था और मैंने उसके लिए वॉलंटियर करा था। फेस्ट जैसे होता है ना कैंपस में, हमारे फ्रेशर पार्टी, यहाँ भी फ्रेशर पार्टी होती है, तो ओ फेस्ट चल रहा था। हफ्ते मैं की हाँ, तो मैंने उसमें वॉलंटियर करा था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर। तो वॉलंटियर उसमें ना केटरिंग सर्विसेज होती है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो हमारा एक रेस्टोरेंट है, मैं नाम भूल गया, कार्तिक को याद होगा, मुझे याद नहीं है। एस्पायर।
एस्पायर यार, सो एस्पायर की केटरिंग चल रही थी, राइट? तो सब पूरा इवेंट खत्म हो गया था, तो हमारा काम था कि जो भी हम केटरिंग के लेके आए थे बॉक्सेस, उसे वापस लेके जाना था, एंड वहाँ पे अंदर जाके रखना था। एंड ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा था उसकी हेल्प करना, वो डिशेस वॉश कर रहा था तो हमारा उनको रीस्टैक करना, वो सारा काम था, एंड इट वाज आफ्टर आवर्स। तो मैं वो काम कर रहा था ना, आई वाज ऑलरेडी वर्किंग एट अ रेस्टोरेंट। सो उसी टाइम पे मेरे को ऐसी ऑफर कर दिया था जॉब, इज लाइक कि डू यू वांट टू वर्क, अगर काम कर रहा है तो कल से आ सकते। सो जस्ट इमेजिन, मैंने सिर्फ वॉलंटियर करा था 3 घंटे में, 4 घंटे बस काम कर रहा था, मैं फ्री में काम कर रहा था, मैं बस रीस्टैक करवा रहा था। एंड ही सेड वी नीड स्टाफ, इफ यू वांट टू वर्क कल आ जाना। हाँ, That is how I got that opportunity. I was already working at Alasil and I was getting paid more, अच्छा खासा, तो मैंने डिक्लाइन करा। But what I'm trying to say is, इतना easily job मिल जाता है वॉलंटियर करने से। That was my experience. But हाँ, कार्तिक का experience completely different था। But what I'm saying is, volunteering एक step है, it's not the only way, but it's like easy way, right? अगर जाओगे तो इजी reference आता वे, है सब। इजी वे भी मतलब फॉर सम इट इज इजी, फॉर सम इट्स टाइम कंज्यूमिंग, बट Yeah. यही है देखो, वही बोलो, तुम्हें अपनी चुल ढूंढनी पड़ेगी, Hmm. तुम्हें And I बहुत think इंपॉर्टेंट है। the how you work, right? Don't take volunteering job as like free का काम. Commit yourself, right? Show that attitude, right? अपने एक attitude दिखाना होता है कि you are committed. Free का है कोई नहीं. You want to give your best, right? किसी भी खाली मत चीज बैठो, मैं ये खाली सोचता हूँ कि खाली घंटे, मत बैठो। मतलब घंटे मत कैलकुलेट करो सर्टिफिकेट के लिए कि भाई मेरे को 5 घंटे करना है। मतलब मेक दोस 5 आवर्स काउंट यार। अच्छे से काम करो, शोकेस योर स्किल्स, इंटरेक्ट विद पीपल। बहुत चीजों में तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम उसमें अच्छे हो और तुम निकल जाओगे, तुम्हें लगेगा अरे यार ये मैं तो इसमें भी अच्छा हूँ। मतलब सोचने की बात है ना कि वॉलंटियरिंग में मतलब 20 लगे जने हैं ग्रुप में, कोई सीनियर हो सकते हैं, कोई बहुत पहले से रह रहे होंगे, दे ऑल विल बी वर्किंग समवेयर, राइट? दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस। मतलब 2 घंटे में तुम इतनी ज्यादा नॉलेज ले सकते हो, इतना ज्यादा नेटवर्क कर सकते हो, एंड गॉड नोज व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, राइट? बट पीपल Exactly. मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगेन ओवर टू यू कार्तिक, हाउ यू लैंडेड योर फर्स्ट जॉब बिकॉज ऑफ वॉलंटियरिंग। सो जो मेरी हेड थी, आई हैड अ गुड रैपो विद हर बिकॉज आई यूज्ड टू मेक श्योर दैट जो भी मेरी वॉलंटियरिंग है आई शो अप, मतलब जैसा भी हो, वट एवर द वर्क इज, पहले तो बताते नहीं थे बट आई यूज्ड टू मेक इट हैबिट कि यार लेट्स शो अप, क्योंकि मेरी जो शिफ्ट होती थी वो वीकेंड्स पे होती थी एंड आई यूज्ड टू वर्क इन अ पिज़्ज़ेरिया। एक दिन शी जस्ट कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग कि देयर इज अ शिफ्ट एट यूनिबार एंड डू यू वांट टू गो, डू यू वांट टू। चल रहा था ना, कोई गिग था ना, कोई इवेंट, कोई बैंड आया It हुआ was था बहुत Friday अच्छा। night. It was Yeah. Friday night, and I was like, Friday night को कौन सी gig हो, क्या होगा? मैंने I just asked because उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था, मैं 2 बार वैसे रिजेक्ट हो चुका था यूनिवर्स से। तो I just asked them, I just asked her कि शिफ्ट किस चीज़ की है? She said that it's a ticket checking, so people will come, you just need to check tickets. मैंने कहा ठीक है, पहुंच जाऊंगा, रात को 8 बजे थी। तो एज अ फोर्स ऑफ हैबिट, 7:30 7:45 के अराउंड आई स्टार्टेड स्ट्रोलिंग अराउंड द यूनिबार कि देख ले एंट्री कहाँ से क्या है। तो मैं गया तो मैनेजर थे जॉन। सो ही वाज लाइक हाँ हाँ, उसने मुझे टिकट चेकिंग मशीन दे दी एंड एवरीथिंग एंड ही जस्ट टोल्ड मी व्हाट टू डू। मैंने टिकट चेक करनी शुरू करी, दिस एंड दैट। तो क्या होता है जब गिग होता है तो स्टाफ काम कर रहा होता है तो मैनेजर आके खड़ा हो जाता है कि नए लौंडे हैं तो कोई इशू ना हो, कुछ ना हो, कोई पंगा वंगा ना हो, कि बाहर है। तो ऐसी बात होनी शुरू हुई लाइक दिस एंड दैट। फिर मैंने पूछा कि हाँ, उसने कहा कि तुम्हारा रिज्यूमे देखा था दिस एंड दैट बट कोई ओपनिंग थी नहीं एंड दिस एंड उस टाइम। सो मैंने ऐसे ही बोला कि हाँ, मैंने होटल इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत काम किया है, मतलब आई नो हाउ थिंग्स वर्क। बट चाहे यू एक्चुअली, बट अगेन झूठ बोल सकते हो। झूठ बोल सकते हो बट मेरे पास था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तूने करा था भाई, बट हाँ, झूठ बोल सकते हो। यू नीड टू इम्प्रोवाइज, यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, राइट? नहीं, मैंने झूठ बोला था। हाँ, वो उसके झूठ बाद तो मैंने बोलना झूठ है। बोला। मैंने बोला ही, क्योंकि क्या होता है जब भी बार में काम करना होता है, यू नीड अ सर्टिफिकेट ऑफ आरएसए। ओ या, आई मैंने नो। उसको बोला हाँ मेरे पास आरएसए है, मैंने आते ही कर लिया था, नहीं था मेरे पास, नहीं था मेरे पास। ही सेड अच्छा आरएसए, यू हैव आरएसए एंड यू हैव योर एक्सपीरियंस, ब्रिंग अ रेज्यूमे टुमारो अगेन। मैंने कहा मंडे ठीक। था ना, फ्राइडे मंडे तेरे पास टाइम था 2 दिन। मंडे था, सैटरडे की शिफ्ट थी मेरी, तो मैंने सैटरडे को, पहले तो फ्राइडे की मिली थी, मैंने कॉल किया और अपने हेड सीनियर को, मैंने कहा सैटरडे भी जाऊंगा मैं। हम्म। मैं सैटरडे गया, मैंने अपना रिज्यूमे पकड़ाया, उसमें मैंने लिख दिया था आरएसए एंड कहाँ से लिया, क्या करा एंड एवरीथिंग। उसने कहा मुझे अपना आरएसए का कार्ड दिखा देना। मैंने कहा हम्म। ओ ठीक है। फंस गए। तो हाँ, तो सैटरडे आए, 11:30 12 बजे आए अपनी वॉलंटियरिंग से, रात को ट्रेनिंग बुक कर दी संडे मॉर्निंग की।
संडे मॉर्निंग 6 बजे निकल गए सिडनी। हम्म, सिडनी गए, अपना आरएसए करके आए, रात तक वापस आए। तो क्या होता है, जब आरएसए कंप्लीट कर लो तो दे गिव यू सर्टिफिकेट, मेल पे आता है। कार्ड 30 डेज बाद आता है, हम्म, आई गेस 3 मंथ्स या 30 डेज बाद, समथिंग लाइक दैट। तो प्रिंट आउट निकाला, अगले दिन जाके मंडे मैनेजर को दिखाया कि देखो ये रहा मेरा आरएसए, ये रेज्यूमे आपको भेज दिया है। तो असिस्टेंट मैनेजर था स्टीव। हम्म, सो स्टीव सेड कम इनटू द ग्रीन रूम। वहां बैठे, ही जस्ट आस्क्ड मी हाउ टू यूज अ बियर टैप, एंड ही सेड दैट कैन यू वर्क इन हाई प्रेशर। मैंने कहा हाँ, बिकॉज ओपन डे आ रहा था, फेस्ट आ रहा था, सो ही वाज लाइक बहुत जनता आएगी। मैंने कहा हाँ, कोई इशू नहीं है। हम्म, मैं घर पहुंचा हूँ, घर आते ही मेरे को एचआर से मेल आ गया कि हाँ, दिस एंड दैट, यू हैव बीन सिलेक्टेड, दिस एंड दैट, दिस इज योर पे रेट एंड एवरीथिंग, आ जाओ। तो हमारा एक ऐप होता है जिसपे हम लोग वो डे फोर्स करके, जिसपे शिफ्ट्स आती हैं। शिफ्ट आए अगले दिन 2 से 10। 8 घंटे की ये शिफ्ट। तो चाहिए था। ये तो चाहिए था, मतलब वो डेस्परेशन होता है ना, व्हेन यू डोंट हैव जॉब एंड एकदम से फिर जब जॉब आती है तो खुशी वाला होती है और बैंड भी अलग बजती है। बट एग्जैक्टली, मतलब एक हफ्ते में आई डिड लाइक 52 आवर्स दैट वीक। मुझे उम्मीद भी नहीं थी बस काम होगा। कर सकते थे, लीगली अलाउड था, अगेन टू द ऑडियंस आउट देयर, हाँ, उस टाइम अलाउड पे था। हमारे पास, वी वर ब्लेस्ड वन, वी आर रियली ग्रेटफुल। कोविड हुआ, बुरा हुआ बहुत, पर उससे हमारे कुछ अच्छा भी हुआ, लाइक कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है, एंड आई थिंक दैट वाज इन आवर फेवर, दैट क्योंकि वाज इन आवर फेवर, में बट लोगों को एक काम चीज चाहिए और था है। एंड लाइक कोई लिमिट नहीं था वर्किंग आवर्स पे, सो वी एग्जैक्ट, कुड। एक चीज और है। जब लिमिट आ जा, जब उस टाइम के लिमिट में ये भी था कि 20 आवर्स पर वीक, बट हॉस्पिटैलिटी में यू कैन वर्क 40 आवर्स। हम्म, उस was it? टाइम सिर्फ हॉस्पिटैलिटी में। I don't remember exactly because मैं वहाँ काम कर रहा था, तो नहीं, क्योंकि जॉब कर रहा था। होस्ट, सो मेरा जब 20 आवर्स की बात हुई थी, आई आस्क्ड माय मैनेजर, ही सेड जो हॉस्पिटैलिटी यू कैन वर्क 14 एज हॉस्पिटैलिटी, रेस्ट यू हैव टू वर्क 20। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी यही था। बट आई थिंक जो भी था, बट बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कैप नहीं था अगेन, नॉट टू श्योर, बट कैप नहीं था, बट हम बट अब तो काम बहुत कर सकते डिफरेंट है हैं रूल। अनलिमिटेड आवर्स, राइट। बट आई थिंक वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो लोगों को नोट करना चाहिए कि डोंट मिस आउट एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क फॉर अ जॉब, एंड दैट आई थिंक दैट इज व्हाट यू डिड, राइट। बेशरम बेशरम हो जाओ। बेशरम होना पड़ता है, लाइक किसी से भी जाओ, ये मत सोचो कि यार कैसे नौकरी मांग लो। मतलब लिटरली आई हैव डन दैट, मैं गया हूँ, मैं रेस्टोरेंट में, ये H&M में, ज़ारा में ऐसे जा बैठ अरे में पकड़ा है, भाई नौकरी दे दो नौक एंड सबसे हद की बात है, ही वोंट रिमेम्बर, बट मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं लैंड करा था जिस दिन सिडनी में, तो अपना सिम चाहिए होता है ना, सिम। तो अपन एक ऑप्टेस में पूछा था एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे, पे। एयरपोर्ट पे लैंड करते साथ मैंने नौकरी का पूछ लिया था, और उसने बोला कल आ जाओ, मतलब हाँ, लिटरली। पर मैं गया नहीं, सिडनी कौन जाता है एयरपोर्ट 2 घंटा तो मैंने बहुत। करा ना। सो आई हाँ, लैंडेड, यू डिड दैट, पर मैंने मना कर दिया था, बट जस्ट लैंडेड ऑन इमेजिन। 24th मॉर्निंग। तो तूने वोडाफोन लिया, ठीक है। मैं गया ऑप्टिस, मैंने दक्ष से पूछा, दक्ष है तो मैं भी ऑप्टिस। ऑप्टिस नहीं था उस वाले पे, हाँ, वो मैं शायद ऑप्टिस पे इंडिया का गया। ही लड़का था। द लेडी, शी वाज फ्रॉम माय, मतलब माय विसिनिटी, मतलब शी वाज आल्सो फ्रॉम दिल्ली। मैंने कहा मैम नौकरी है, एंड शी वाज लाइक अभी तो लैंड करे हो। मैंने कहा तो मैम लैंड तो कर गए ना, अब तो चाहिए। एंड शी हाँ, वाज लाइक अपने मैनेजर से बात करे, मैनेजर ने उस टाइम कार्ड दिया, एंड ही वाज लाइक सेंड मी योर रिज्यूमे। तो या, हम जब सिडनी टू वोलोंगोंग इज समवेयर अबाउट एन आवर एंड हाफ, उस वे में मैंने कहा कॉल सबको बाद में होगी, पहले रिज्यूमे भेजो। Trust me, with whatever happened with me, within the next 2 to 3 days, I got a call that can you schedule an interview on 5th of September. 5th of September, I went, I gave an interview. Around 17th, they did a CV check for myself, my background check and everything. And by the end of January, they offered me a job. मेरा सिर्फ वीजा इशू आया क्योंकि उस टाइम स्टूडेंट वीजा 1 साल का और एग्जॉस्ट कर चुके थे इंडिया में। yeah. So I तो think one thing to point out, people think that some people get lucky. No one gets lucky. You need to grab each and every opportunity possible. यू हैव टू मेक योर ओन लक। बैठो मत रहो, प्रोक्रेस्टिनेट ना करो कि भाई चीजें होंगी, until unless you don't try, you don't put an effort, things never happen. And I think that is सिंपल। something, वो एटीट्यूड के, अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो वो एटीट्यूड के साथ आओ कि भाई ये चीज करनी है, लाइक कोई काम छोटा बड़ा नहीं है,
जस्ट आस्क फॉर दैट अपॉर्चुनिटी एंड मिलती है। मतलब ऑब्वियसली बात है, यू फेस अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस। मुझे तो पता भी नहीं है कितने रिजेक्शन, मतलब इतने रिजेक्शन है तो मतलब इंसान क्या कर लेता। बट अगेन दैट इज अ हार्श ट्रूथ, हार्श रियलिटी। बट बट ये अगेन कमिंग बैक रिजेक्शन टू टॉपिक, जरूरी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया आते ही रिजेक्शन है, रिजेक्शन हमने इंडिया में भी देखे हैं बहुत। वो भी है बट ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा होते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग लाइक कमिंग बैक टू द दैट इज टॉपिक, उससे डिफरेंट थिंग। दैट इज डिफरेंट टॉपिक थिंग। से डाइवर्ट नहीं हाँ। होते। हाँ, तो बट मैं कह रहा हूँ कि वॉलंटियरिंग का जो गिग है, सो आई थिंक अब कवर हो गया, लाइक लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि वॉलंटियरिंग क्या है। व्हाट आई नाउ रियली वांटेड टू डिस्कस इज लाइक, वो क्या बोलते हैं कि वैरायटी क्या है जॉब्स की यूनिवर्सिटी में, किस किस तरह की, बिकॉज यू हैव वर्क, आई नो दैट यू हैव वर्क फॉर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स विद इन द यूनिवर्सिटी। सो शेयर दैट एक्सपीरियंस ताकि ऑडियंस को भी पता चले कि बहुत ज्यादा वैरायटी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में। इट्स नॉट जस्ट रेस्टोरेंट, इट्स नॉट जस्ट यूनिबार। सो सो जस्ट ऑन दैट। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज में एक तो वी हैव डिस्कस कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स हैं। अब कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स की अपनी अपनी हायरिंग होती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो यूनिवर्सिटी आल्सो गिव्स लाइक केटरिंग की जो हमने बात करी, केटरिंग, यूनिबार, दीज आर कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स। अब कैफेज एंड रेस्टोरेंट से हटके यूनिवर्सिटीज में जिम्स होते हैं। वो या जिम एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन जॉब, रिसेप्शनिस्ट, दे नीड दैट। दे नीड, देखो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। क्लीनिंग जॉब भी मिलती है, दैट इज ऑल्सो गुड। दे पे यू क्लीनिंग फेस $5 in some cases, बहुत पैसा मिलता है। $25, $25 an hour, मतलब नॉट बैड यार, नॉट बैड। ठीक है। दे नीड समवन फॉर पूल मेंटेनेंस। ठीक है। हाँ, दे पूल क्लीनिंग होता है, पूल क्लीनिंग या स्विमिंग पूल। दे नीड समवन इन मतलब जैसे एक सेंट्रल टीम होती है जो ग्रेजुएशन जैसे इवेंट्स हो गए इनको केटर करती है, या फिर आपके कोई आई मीन कोई पीएचडी स्टूडेंट का कोई, आई मीन देयर इज अ फंक्शन और देयर इज अ कोलैबोरेशन और समवन फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज विजिटिंग, दीज काइंड ऑफ जॉब्स इज डन बाय सेंट्रल टीम। वहां पे जॉब्स की ओपनिंग होती है। एक होती है, यूनिशॉप, यूनिशॉप। आई वर्क विद देम, आई वर्क विद या देम। एक होती है करंट स्टूडेंट्स की टीम, जो आप जैसे कोई भी स्टूडेंट को कोई इशू होता है, दे कॉल यूनिवर्सिटी टू सॉर्ट दैट आउट, दैट अ करंट स्टूडेंट टीम। वहां पे जॉब्स अवेलेबल होती है एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर, आई वर्कड विद देम। ऐसे जो करंट, ऐसी जो प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट्स होते हैं, यस। वो जब कॉल करते हैं वो उनके लिए फ्यूचर स्टूडेंट्स होते हैं। एक हम दोनों का एक फ्रेंड काम करता है UOWGE, दैट्स अ ग्लोबल एंटरप्राइज। वो मार्केटिंग डिवीजन है, वहां पे भी ओपनिंग्स होती हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एक व्हाई एम आई लाफिंग, अगर हमने बता दिया कि वो मार्क को क्या काम करता था। he used to work in लिटरली marketing division and create videos in the whole university। कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, he used to create videos and just share it कि हाँ देखो यूनिवर्सिटी में इवेंट्स हो रहे हैं, and that is also very good paying job and that's a good job। बहुत पैसा, अच्छा पैसा। वो कभी बीच पे जाता, क्या कर रहा है, अरे काम से आया हूं, काम चल रही है, मेरी शिफ्ट चल रही है, क्या करेगा, वीडियो रिकॉर्ड करेगा, चलो बीच दिखाएगा। या कभी मेरे साथ मैं पूल खेलने आ गया। कहता है, मैंने कहा क्या चल रहा है, कह रहा शिफ्ट चल रही है। मैंने कहा पूल खेल रहा है। कह रहा हाँ, इसकी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ना, फिर दिखाएंगे, ये देखो हमारा अकोमोडेशन ऐसा होता है यूनिवर्सिटी का। सो तो देखो वो वैसी भी जॉब होती है। वैसी जॉब, और ये ऐसी जॉब्स में पकड़िए मेरे को। अगर तुम मार्केटिंग कर रहे हो, व्हाई वुडंट यू वांट अ जॉब लाइक दिस? या मार्केटिंग या कर रहे हो, डेफिनेटली, तुम्हें बहुत, तुम्हें इट्स अ टफ जॉब, बट जोक्स it's a अपार्ट, इट्स अ tough टफ जॉब, job. बहुत है, सब It's a करना tough होता है। job if you don't want to do it. In my opinion, it would be a very, because he is from marketing, he loved the job. या, या। So मेरे जैसा बंदा नहीं कर सकता, इट्स अ नहीं, टफ मेरे जॉब, जैसे यू भी नीड नहीं टू कर हैव द सकता, माइंड राइट मेरे कि जैसा भी कैसे नहीं कर वीडियो सकता। रिकॉर्ड इट करना इज है, क्या वेरी, बनाना है, टेक्स अ हाँ, लॉट ऑफ एफर्ट, बढ़िया। जोक्स अपार्ट, बढ़िया। दैट इज एन ब्रेन, ये हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक हाँ, अलग अलग फैकल्टीज होती हैं। इफ यू हैव अ गुड रैपो विद द फैकल्टी, तुम उनके अंडर स्टडी बन सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी हम्म। गुड। लाइब्रेरी, दे नीड स्टाफ, या या। they need staff over there as well। ग्राउंड में उनको स्टाफ, इफ यू लव स्पोर्ट्स, ग्राउंड में यू कैन गेट जॉब्स टू मेंटेनेंस। क्रिकेट पिचेस होती हैं, फुटबॉल फुटी होता है यहाँ पे। सो यू देखो, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है। इट्स नॉट, मतलब आई एम नॉट कवरिंग ऑल ऑफ देम क्योंकि मुझे भी नहीं पता होगा, बट यही है कि इफ यू आर अवेयर, यू आर सोशल, नॉट सोशलाइजिंग कि जाके मिलना है, सोशलाइजिंग यू शो अप, यू गो, थोड़ा इंटरेक्ट करो लोगों से, यू विल फाइंड जॉब, यू विल या फाइंड।
डोंट गेट स्टक समवेयर कि हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो, इफ यू हैव समथिंग ऑन द कार्ड्स, मेक श्योर यू स्टे विद देम, बट इफ यू डोंट फील लाइक कुछ नहीं है, गो, शो अप, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। यूनिवर्सिटी हैज न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज, डोंट वरी अगर आ रहे Yeah. हैं। सो वन थिंग टू नोट इज कि अगर आप यूनिवर्सिटी के साथ एक बार काम करने चालू कर देते हो, एंड ऑब्वियसली बात है, एज अ पर्सन यू नीड टू परफॉर्म। फिर आप कंपनी में काम करो या कोई भी काम करो, रेस्टोरेंट में काम करो, अगर आप परफॉर्म करते हो सो यू गेट अपॉर्चुनिटीज, राइट? क्योंकि इसने काम करा यूनिवर्सिटी में, सो जस्ट सी कि इसको अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, मिलती गई, मिलती गई। मतलब हो गया कि मतलब वहां से कभी कभी ऐसे भी होता है कि जैसे सीजन वाइज होता है, यूनिबार में सीजन होता है, कोई सीजन नहीं है तो तब शिफ्ट अवेलेबल नहीं है, बट आई थिंक दैट टाइम यू गॉट अनदर जॉब टू कवर दैट अप, या राइट? दूसरी होगी वो वर्किंग है, सो बैलेंस होता रहता है, यू नेवर गेट आउट ऑफ शिफ्ट्स। एंड नाउ अगेन ही वर्कड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो नाउ कार्तिक, फ्रॉम दिस जर्नी, हाउ यू लैंडेड अप योर मेन जॉब रोल? मतलब ये तो सारे चलो एडमिन काम हो गया, पार्ट ऐसे कैजुअल वर्क हो गया, बट अगेन सबके क्लैरिटी के लिए, कार्तिक ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग with the university department as an analyst or something, correct me if I'm wrong. So सिस्टम। yeah, system analyst. So just imagine ये यूनिबार में काम करते करते, एडमिन, फ्यूचर स्टूडेंट, करंट स्टूडेंट्स में करते करते, सब काम करते करते, एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ सिस्टम एनालिस्ट. So just imagine that too within 1 year. What, within less than 1 year, right? Less than 1 year, like it was 4 5 months actually. So ऐसे Different. होता है, how that happened? So that happened. If you remember, we worked in Enactus. Yeah, yeah. So I think वो बाद में भी Enactus कवर करेंगे, but हाँ, enact just एक brief. Enactus एक सोसाइटी थी हमारी जो मैं हेड कर रहा था। हम आर मेंटर, जो मेरा मेंटर था, he and I worked on an idea and stuff, so we worked quite well, and I used to go and meet him कि आगे क्या करना है, कैसे आगे प्रोसीड करें। So we worked for like 2 3 months on that thing, and August May he came to me, he's like, I have a project, I need someone who can handle this in, I mean, जिसको नींद ना आती हो, जो you know, जो थोड़ा insomnia को और थोड़ा पागल हो, करेगा लोगों को ऐसे संबंध. थोड़ा, और because it was an audit work, so he was Yeah, like go through a lot of data. yeah, So he offered me that job in August. It was a casual job at that time, which got part time in October. And since then, I'm working with them. So it was through society, volunteer work again, and showing up. कि yeah, हाँ चलो ठीक है, ये ऐसा नहीं, यू, अगर वो बंदा कह रहा है कि मैं देखो आफ्टर मेरे ऑफिस के बाद मैं फ्री हूँ, आई कैन गिव यू 30 मिनट्स, तो यू गो टू, मतलब मेरी शिफ्ट से पहले मैं उसके ऑफिस होके आता था कि हाँ चलो ठीक है, लेट्स गेट दिस थिंग डन। तो एक बंदे को भरोसा हो जाता है कि हाँ काम इतने बजे भी आएगा तो कर देंगे। yeah. भरोसा तो कहते हैं, वो भरोसा हो जाता है। Yeah, सो दैट इज हाउ आई लैंडेड माई सेकेंड जॉब, बट एट द सेम टाइम थोड़ा यू हैव टू बी अ गो गेटर। yeah, yeah, definitely. And I think उस पर टच कर लेते हैं, because I think everyone will be waiting for that कि भैया पैसा कितना मिलता है. So what do you think? Like, what's the pay rate like working at university, average pay rate, and working outside? See, the minimum pay rate at university is, I mean, in Australia, is something about 22, if I'm not wrong. 22 point $22, something. $22. Yep. जो एवरेज पे रेट है यूनिवर्सिटी में, आई वुड से समथिंग बिटवीन 26 to 28 के बीच में है पर आवर। Mhm. फर्क कहाँ आता है मैं बताता हूँ। अलग अलग कैफेज अलग अलग पे रेट देते हैं, Yeah. और यहाँ पे पे रेट एज के हिसाब से भी होता है। Hmm. पे रेट कैजुअल में आपको ज्यादा पे रेट मिलता है, पार्ट टाइम में कम पे रेट मिलता है, बट पार्ट टाइम में आपको छुट्टियां थोड़ी मिल जाती हैं, पेड मतलब लीव। पार्ट टाइम फॉर दोज हु डोंट नो, पार्ट टाइम एक तरह से फुल टाइम ही है, बट आप कम दिन काम करते हो, बट इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट कि भैया शिफ्ट पक्की इतने है, घंटे काम करना ही है, करना ही करना. ऐसा कुछ नहीं। कैजुअल पता नहीं होता Like है. three kind of works: casual, part time, full time. Full time is like a normal job. हम्म, पार्ट टाइम इज लाइक हफ्ते में तुम्हारे 21 घंटे हैं, तो तुम्हें हफ्ते में 21 घंटे पूरे काम करने हैं, और उसके साथ तुम्हें थोड़ी छुट्टियां मिल जाएंगी, पेड लीव्स, मतलब आवर्स एक्यूमुलेट होते हैं। हम्म, कैजुअल में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। या और काम करोगे तो ऑस्ट्रेलिया पैसा है, में, छुट्टी तो कोई पैसा नहीं. हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक चीज है दैट ऑस्ट्रेलिया पे में, रेट ज्यादा होता है कैश. हाँ,
कैजुअल में पे रेट ज्यादा होता है। और दूसरी बात, यूनिवर्स एक चीज होती है सुपर एनुएशन। यूनिवर्सिटी आपको 17% देती है और बाहर आपको उतना नहीं मिलता। राइट, वो भी तो बाहर आपको मोस्टली 11% या 10% मिलता है। सुपर, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, सुपर We'll जैसे make a अपना blog, we'll make another video पेंशन on होता है that. ना, पेंशन, वो Yeah, we'll मिलेगा make another video for that. रिटायरमेंट के बाद ही। हाँ, या ऑस्ट्रेलिया छोड़ के नहीं, जा you रहे can you there is other options as well. बहुत तरीके का सुपर एनुएशन होता है। पार्थ ने तो सुपर एनुएशन की कंपनी में भी काम किया है, हाँ। तो पार्थ भूल गया होगा। नहीं, वही आ गया। You always remember your good experiences, so तो सो यूनिवर्सिटी पेज अराउंड दैट। हाँ, एडमिन जॉब थोड़ा ज्यादा पे करेंगी। फैकल्टीज, जब आप एडमिन और फैकल्टीज की तरफ आते हो तब आप पे रेट में नहीं आते, तब आपका लेवल होता है, विच लेवल ऑफ पोजीशन आर यू वर्किंग। लेवल जैसे 3 4 5 6 7 8 9। सो इट इज काइंड ऑफ लाइक दैट। it's also with the timing, right? For example, Unibar में you are working in the evening, तो हाँ, वही, मतलब वो आफ्टर वो पैसा ज्यादा हो जाता है। दैट व्हाट आई सेड कि कोडिंग, timing का भी फर्क कोडिंग, पड़ता है। 6 बजे के बाद तुम्हें ज्यादा पे मिलता है, कोडिंग आठ लगती है। बजे के बाद तुम्हें ज्यादा पे मिलता है। और हाँ, सैटरडे संडे Again, तुम्हें बहुत ज्यादा पे मिलता है। बहुत ज्यादा मिलता है, राइट। Saturdays, I mean, at uni bar, I used to get $30 on weekdays, and Saturdays 35, Sundays around 40 42. But Sundays uni bar खुला नहीं रहता था, so doesn't matter. कभी But कभी। they pay good at universities, and it's just to strike that good balance between तुम किस दिन काम करना चाहते हो, किस दिन नहीं करना चाहते हो, and you have to be very upfront कि हाँ भाई, क्योंकि अवेलेबिलिटीज यहाँ पे अवेलेबिलिटीज देनी पड़ती हैं वाया, सबका अपना अपना प्लेटफॉर्म है। एंड उस प्लेटफॉर्म पे व्हेन यू गिव योर अवेलेबिलिटी, यू हैव टू बी वेरी एक्सप्लिसिट कि हाँ, दिस डे आई कैन वर्क फ्रॉम दिस टू दिस आवर, इफ नॉट। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया आओ, बिल्कुल भी मत शर्म खाना शिफ्ट मांगने के लिए। बिल्कुल बेशरम होके बोलना कि भाई मेरे बेशर्म, को काम दे बेशर्म बनना दो। पड़ता है काम के चक्कर में। अगर कि मैं तुमने चाहिए ये भाई, बोला, बोल दो भाई मेरा घर बार नहीं चलेगा, मुझे नौकरी चाहिए। और और हाँ, मैंने बहुत बार तो मैंने बोला भाई अगर इस हफ्ते काम नहीं हुआ तो गाड़ी में सीधा हम गाड़ी में रह रहे होंगे गद्दा लगा के। तो काम मिल जाता था। पीपल कंसिडरेट है यहाँ पे, वो दे देंगे जॉब अच्छी तुम्हें, शिफ्ट भी दे देंगे, लीन पैच आएगा, बट वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा, डोंट वरी। आई थिंक हाँ हमने सारा सम अप कर लिया, कवर कर लिया, सो एग्जैक्टली। और any doubt, any other thing that people or viewers wants to know, just leave it in the comment section, and either अगर वो थोड़ा ज्यादा section हो, we'll make another video on that, or we'll just reply on the comments. एंड आई थिंक वन मोर थिंग, डू लेट अस नो कि ये फॉर्मेट अच्छा लगा कि नहीं, बिकॉज वी जस्ट वांटेड टू मेक इट वेरी रॉ। हम भी अपनी पुरानी मेमोरीज याद रखें, अपना पूरा एग्जैक्ट एक्सपीरियंस शेयर करें। लाइक वी कैन मेक अ शॉर्ट्स की मतलब जो 5 पॉइंट बना दे, बट आई थिंक दैट डजंट कन्वे द एग्जैक्ट मैसेज एंड इमोशंस। So that is why we kept it very raw, पूरा deep conversation करा. But if you want it in some other format, we will try to make that way. And also do let us know कि और क्या टॉपिक कवर करना है। हमारे पास और भी टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल लाइक हाउ आई लैंडेड माय फर्स्ट प्रोफेशनल जॉब। एकदम आते आई गॉट दैट विद इन 3 months, सो दैट इज अगेन लाइक हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम बनाना चाहते हैं, व्हिच आई थिंक आर न्यू, नो वन टॉक्स अबाउट देम एंड व्हिच इज Exactly. पॉसिबल। बट डू लेट अस नो अगर आपको कोई नए टॉपिक चाहिए, किसी और चीज के बारे में जानना है, एंड इट जस्ट स्टार्ट, ऑब्वियसली विद टाइम वी आल्सो थिंक वी विल गेट बेटर। हम भी थोड़ा बेटर साइड रिसर्च करके आएंगे कुछ चीजों में। बट अगेन डू लेट अस नो एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, our viewers. See you soon. Okay, bye bye, thank you. Bye.